हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी। फ्रेंड्स, ये है एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर और इसका हम आज जीके वाला सेक्शन वो डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को जरा स्किप ना करें क्योंकि आने वाले हर कम्पिटिटिव एग्जाम में इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 126 तक हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया। आज हम 127 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 127, द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज। किस राज्य में आबादी का घनत्व सबसे ज़्यादा है? देखिए फ्रेंड्स, 4 राज्य आपके सामने दिए गए हैं, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल। तो फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल राज्य जो है इसमें आबादी का घनत्व जो है सबसे ज़्यादा है। डी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। निम्न में से कौन सा उच्चतम गुरुत्व बांध है? देखिए 4 बांध दिए गए हैं, हीराकुंड बांध, बाखड़ा बांध, ब्यास बांध और नंगल बांध। देखिए बी वाला हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा बाखड़ा बांध। फ्रेंड्स, बाखड़ा बांध जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है और सतलुज नदी पर बना हुआ है। ये बांध जो है हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है और इसी बांध के बनने से एक सबसे बड़ी झील बनती है हिमाचल प्रदेश की। उस झील का नाम है गोविंद सागर झील, जो कि हिमाचल की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और देखिए फ्रेंड्स, हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में स्थित है। ये भारत का सबसे लंबा बांध जो है ये हीराकुंड बांध है और ये महानदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर भारत निर्माण। निम्न में से कौन सा भारत निर्माण के तहत शामिल नहीं है? तो देखिए 4 ऑप्शन, रूरल हाउसिंग, रूरल हॉस्पिटल्स, रूरल वाटर सप्लाई या फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ग्रामीण अस्पताल। रूरल हॉस्पिटल जो है ये भारत निर्माण के तहत शामिल नहीं है। बी वाला देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द जवाहर रोजगार योजना लॉन्च। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई थी? फ्रेंड्स, जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई थी 1989 में। सी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 1989 को शुरू हुई थी जवाहर रोजगार योजना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द सेंटर राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान फ्रेंड्स ये स्थित है कटक उड़ीसा में। देखिए डी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा कटक उड़ीसा। और फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1946 को। कब हुई थी? 23 अप्रैल 1946 को केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी कटक उड़ीसा में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राउरकेला स्टील प्लांट वाज सेट अप विद द असिस्टेंस फ्रॉम। राउरकेला स्टील प्लांट किन की सहायता से स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए 4 देश आपके सामने दिए गए हैं। तो राउरकेला स्टील प्लांट जो है ये स्थापित किया गया था वेस्ट जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी की सहायता से। देखिए डी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स, इसकी स्थापना की गई थी 1959 में। और फ्रेंड्स, ये वाला स्टील प्लांट जो है ये है उड़ीसा में स्थित। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। राउरकेला स्टील प्लांट जो है ये उड़ीसा में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, येन इज द करेंसी ऑफ। येन किस देश की मुद्रा है? देखिए 4 देश दिए गए हैं, चाइना, ताइवान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। तो येन जो है फ्रेंड्स ये चाइना की मुद्रा है। देखिए ए वाला हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक बिकेम द फर्स्ट बैंक टू ओपन इट्स ब्रांच इन चाइना। कौन सा बैंक चीन में अपनी ब्रांच खोलने वाला पहला बैंक बना है? देखिए यह बैंक आपके सामने दिए गए हैं, IDBI, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा बैंक जो था वो चीन में अपनी पहली ब्रांच खोलने में सफल रहा था? तो वो वाला बैंक था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए सी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंटिस्ट हु वाज डिस्कवर्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन वाज। वह वैज्ञानिक जिन्होंने सबसे पहले संस्थापित किया कि पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती है। देखिए 4 वैज्ञानिक आपके सामने दिए गए हैं, न्यूटन, डाल्टन, कॉपरनिक्स या फिर आइंस्टाइन। तो वो वाले वैज्ञानिक थे निकोलस कॉपरनिक्स। देखिए सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। इन्होंने ही पहले संस्थापित किया था कि पृथ्वी जो है सूर्य के आसपास घूमती है। और ग्रेविटी का सिद्धांत दिया था न्यूटन ने। आगे देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ल्यूनर एक्लिप्स ऑकर्स। निम्न में से कौन से दिन पर चंद्र ग्रहण होता है? देखिए फ्रेंड्स, चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा वाले दिन, फुल मून वाले दिन। ए वाला हमारा राइट आंसर होगा, जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और तीनों ही एक सीध में होते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक इन सिचू इज नोन एज। इन सिचू में चट्टान के टूटने को कहते हैं। तो इन सिचू में चट्टान के टूटने को कहते हैं बैदरिंग। देखिए बी वाला हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिफ्ट प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ। बहाव मैदान किसकी क्रियाओं से बनते हैं? फ्रेंड्स, ड्रिफ्ट प्लेन्स। तो फ्रेंड्स, ड्रिफ्ट प्लेन बनते हैं ग्लेशियर से। देखिए हिम नदियों से। बी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डीपेस्ट ओशियन ट्रेंच मरियाना इज लोकेटेड इन। सबसे गहरी सामुद्रिक खाई मरियाना स्थित है। तो मरियाना गर्त जो है ये स्थित है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में। देखिए डी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स, जो मरियाना गर्त है इसकी जो गहराई है वो है 11,034 मीटर। 11,034 मीटर गहराई है और ये पैसिफिक महासागर, प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इंडियन ओशन जो है हिंद महासागर। इंडियन ओशन जो है ये त्रिभुजाकार है। इसका आकार जो कैसा है? त्रिभुजाकार है। और इसका जो सबसे गहरा बिंदु है, सबसे गहरा भाग जो है वो है सुंदा गर्त। क्या है? सुंदा गर्त, जिसे पहले जावा ट्रेंच भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? जावा ट्रेंच। और अब इसे बोला जाता है सुंदा गर्त। और ये जो है ये देखिए
त्रिभुज आकार का है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अटलांटिक ओशन जो है, अंध महासागर, तो अटलांटिक ओशन जो है ये है एस के आकार का। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, तो इसका आकार जो है किस आकार का है, ये अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। और इसका जो सबसे गहरा बिंदु है वो है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। क्या नाम है उसका? प्यूर्टो रिको ट्रेंच, ये उसका सबसे गहरा बिंदु है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स आर्कटिक ओशन जो है, आर्कटिक महासागर, इसका जो सबसे गहरा बिंदु है वो है मोले होल। कौन सा है वो? मोले होल सबसे इसका गहरा बिंदु है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूजर्स आर एसोसिएटेड विद, दलदल किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन देखिए, तो फ्रेंड्स दलदल जो है ये संबंधित है पेलाजिक डिपॉजिट के साथ। देखिए सी वाला हमारा राइट आंसर होगा, पेलाजिक डिपॉजिट, और ये होते हैं समुद्र के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट ऑफ द ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज फाउंड इन, वातावरण का अधिकांश ओजोन कहाँ पाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स ये वायुमंडल की लेयर्स दी गई हैं, ट्रोपोस्फियर, आइनोस्फियर, मेसोस्फियर या फिर स्ट्रेटोस्फियर। तो देखिए ओजोन जो पाया जाता है ये पाया जाता है स्ट्रेटोस्फियर में, डी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेयर से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर को हिंदी में बोलते हैं समताप मंडल। क्या बोलते हैं इसको? समताप मंडल। और ओजोन परत जो है इसी मंडल में पाई जाती है। और ओजोन लेयर जो है इसका क्षरण जो हो रहा है ये हो रहा है CFC से। कौन सी गैस से? CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से। ये गैस जो है फ्रेंड्स ये निकलती है रेफ्रिजरेटर या फिर एयर कंडीशनर से। ये वाली लेयर जो है स्ट्रेटोस्फियर या फिर समताप मंडल लेयर जो है ये वायुयान चालकों के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। किसके लिए? वायुयान चालकों के लिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स मेसोस्फियर जो है, मेसोस्फियर हिंदी में इसको बोलते हैं मध्य मंडल। क्या बोलते हैं? मध्य मंडल। और इस लेयर में क्या होता है कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान जो है वो घटता जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स आइनोस्फियर, आइनोस्फियर या फिर इसको हिंदी में कहते हैं आयन मंडल। तो फ्रेंड्स आयन मंडल, आइनोस्फियर ये वाली परत जो है यहाँ पर रेडियो तरंगें जो हैं वो परिवर्तित होती हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी लेयर है जहाँ पर रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं, तो वो वाली लेयर है आइनोस्फियर या फिर आयन मंडल। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल, ये जो है वायुमंडल की सबसे पहली परत है। और यहाँ पर ही ऋतु तथा मौसम संबंधी घटनाएं जो होती हैं ये होती हैं ट्रोपोस्फियर में। उसके बाद जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है वो होती है एक्सोस्फियर, जिसको बोलते हैं बाह्य मंडल। कौन सी परत होती है वो? एक्सोस्फियर या बाह्य मंडल। और यहाँ पर H2 हाइड्रोजन और He हीलियम जैसी गैसें जो ये पाई जाती हैं बाह्य मंडल में, एक्सोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विंड्स आर कॉज प्राइमरली बाय, हवाएं मुख्यतः डैश द्वारा होती हैं। तो फिर हवाएं जो होती हैं ये होती हैं कोरियोलिस इफेक्ट्स के द्वारा। देखिए ए वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, कोरियोलिस इफेक्ट, कोरियोलिस प्रभाव के द्वारा हवाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैपिलरीज आर मोस्ट इफेक्टिव इन, कोशिकाएं सबसे अधिक डैश में प्रभावी होती हैं। ऑप्शन देखिए, क्लेई सॉइल, सिल्टी सॉइल, सैंडी सॉइल या फिर लोमी सॉइल। तो कोशिकाएं जो सबसे अधिक प्रभावी होती हैं लोमी सॉइल में, लोमी मृदा में, डी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द बेस्ट प्लांट सिटी इन इंडिया, भारत में कौन सा शहर श्रेष्ठ आयोजित है? देखिए 4 शहर दिए गए हैं, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, कोयम्बटूर या फिर सालेम। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है बेल प्लांट सिटी जो भारत की वो है चंडीगढ़, ए वाला देखिए राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली पेरेनियल रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया इज, प्रायद्वीपीय भारत में एकमात्र बारहमासी नदी। देखिए 4 नदियाँ दी गई हैं, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या फिर भीमा। तो प्रायद्वीपीय भारत में एकमात्र बारहमासी नदी है गोदावरी नदी, ए वाला हमारा राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स गोदावरी नदी जो है गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी जो है भारत की वो है गोदावरी नदी। फ्रेंड्स भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो है गंगा नदी, और गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी जो है वो है गोदावरी नदी। और इसे दक्षिण भारत की बृहद गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की बृहद गंगा। और फ्रेंड्स गोदावरी, कावेरी और कृष्णा, देखिए ये तीनों नदियां जो हैं ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। कहाँ पर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। और नर्मदा नदी जो है, याद रखना है आपने, नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में जाकर गिरती है, अरब सागर में। अब देखिए फ्रेंड्स कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी, इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है, नागार्जुन सागर बांध। कौन सा बांध है वो? नागार्जुन सागर बांध, ये बना है कृष्णा नदी पर। और ये भीमा नदी जो है ये वाली भीमा नदी है कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी सहायक नदी है भीमा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्टेंस ऑफ स्टार्स आर मेजर्ड इन, तारों की दूरी को किस में मापा जाता है? फ्रेंड्स तारों की दूरी को मापा जाता है लाइट ईयर में, प्रकाश वर्ष में, डी वाला ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकिंग टेक्स लॉन्गेस्ट टाइम एट, खाना बनाने में सबसे अधिक समय लगता है। तो फ्रेंड्स खाना बनाने में सबसे अधिक समय लगता है माउंट एवरेस्ट पर, सी वाला देखिए राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, निम्न में से किस में ध्वनि की गति सबसे महत्तम है? देखिए जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सबसे ध्वनि की सबसे गति जो है सबसे ज़्यादा महत्तम है वो होती है वुड में। देखिए डी वाला हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ध्वनि की गति, साउंड की स्पीड जो है ये सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, तो इसमें देखिए सॉलिड जो है वो वुड है। आगे नेक्स्ट देखिए, मायोपिया इज ड्यू टू, मायोपिया क्यों होता है? फ्रेंड्स मायोपिया देखिए, मायोपिया या फिर से
दृष्टि दोष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष। तो मायोपिया जो होता है ये होता है इलोंगेशन ऑफ आई वॉल, आई वॉल की दीर्घीकरण के कारण डी वाला हमारा राइट आंसर होगा, इलोंगेशन ऑफ आई वॉल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमंड इज, हीरा है एक, फ्रेंड्स हीरा जो है एक एलिमेंट्स है, देखिए ए वाला हमारा राइट आंसर होगा, तत्व एन एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हाइड्रोजन बॉम्ब किस संकल्पना पर आधारित होता है? ऑप्शन देखिए, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो राइट आंसर होगा इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन, देखिए बी वाला हमारा राइट आंसर होगा न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर संलयन। नेक्स्ट देखिए, द बायो कैटलिस्ट आर, बायो कैटलिस्ट हैं, देखिए बायो कैटलिस्ट जो होते हैं उन्हें एंजाइम बोलते हैं, एंजाइम जो होते हैं वो होते हैं बायो कैटलिस्ट, ए वाला देखिए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? देखिए 4 डिसीजेज दिए गए हैं, ट्यूबरोक्लोसिस, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, रेबीज। तो इसमें से कि ट्यूबरोक्लोसिस जो है ये होता है बैक्टीरिया से, ए वाला देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, लिटमस प्राप्त होता है, देखिए ऑप्शन देखिए बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी या फिर लाइकेन। फ्रेंड्स लिटमस जो ये प्राप्त होता है लाइकेन से, डी वाला देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स HPGK के कुछ क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 161 है, द हिडिंबा टेम्पल इज नियर, हिडिंबा मंदिर किसके नज़दीक स्थित है? आसान क्वेश्चन है, हिडिंबा मंदिर जो है स्थित है मनाली के नज़दीक, डी वाला हमारा राइट आंसर होगा, और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसके साथ देखिए फ्रेंड्स हिडिंबा देवी मंदिर या इसे डूंगरी मंदिर भी कहा जाता है, कई बार क्वेश्चन डूंगरी मंदिर के नाम से भी पूछा जाता है, तो डूंगरी मंदिर या हिडिंबा देवी मंदिर। और यहाँ पर मई महीने में डूंगरी मेला जो है वो मनाया जाता है, मई महीने में यहाँ पर डूंगरी मेला लगता है। और फ्रेंड्स ये जो मंदिर है इसको बनवाया था राजा बहादुर सिंह ने 1553 ईस्वी में, कब बनाया था? 1553 ईस्वी में, और किसने बनवाया था? राजा बहादुर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टॉन्स इज अ फीडर ऑफ द रिवर, टॉन्स कौन सी नदी की संभरक फीडर है? संभरक नदी या फिर इसे ट्रिब्यूटरी सहायक नदी भी कहा जाता है। तो टॉन्स जो है किसकी सहायक नदी है? फ्रेंड्स देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पार्वती, रावी, सतलुज या फिर यमुना। तो फ्रेंड्स टॉन्स नदी जो है यमुना की सहायक नदी है, देखिए डी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके साथ देखिए फ्रेंड्स यमुना की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? एक तो टॉन्स होगी, दूसरी देखिए पब्बर, और देखिए गिरिवाटा और जलाल, ये जो है ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ब्यास नदी जो है, ब्यास की जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं पार्वती, लूनी, बिनवा, सेंज, डैहर, न्यूगल और गज, ये ब्यास नदी की सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स रावी नदी जो है, रावी की सहायक नदियाँ हैं बाडल, बैरा, स्यूल, तांतगिरी, ये रावी की सहायक नदियाँ हैं। और सतलुज नदी जो है, देखिए सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो है वो सतलुज नदी है, और सबसे छोटी जो है वो यमुना नदी है। तो देखिए सतलुज नदी की देखिए सहायक नदियाँ हैं बसपा, स्पीति, नोगली और स्वा नदी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जुंगा वाज द कैपिटल ऑफ द प्रिंसेसली स्टेट ऑफ, कौन सी राज्य रियासत की राजधानी जुंगा थी? देखिए 4 रियासतें दी गई हैं, घुंद, मंदन, रातेश या फिर क्योंथल। तो जुंगा जो थी ये थी क्योंथल की राजधानी, देखिए डी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स जो क्योंथल राशि राज्य था इसकी स्थापना करवाई थी गिरिसेन ने, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसने करवाई थी? गिरिसेन ने क्योंथल राशि राज्य की स्थापना की थी। और देखिए फ्रेंड बुशहर रियासत जो है इसकी स्थापना करवाई थी प्रद्युमन ने, किसने करवाई थी? प्रद्युमन ने बुशहर रियासत की स्थापना करवाई थी, और यह पहाड़ी क्षेत्र की सबसे पुरानी रियासत थी बुशहर रियासत। और बुशहर रियासत जो थे इसके अंतिम शासक थे पदम सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डायलैक्ट स्पोकन इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इज, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में बोले जाने वाली बोली है। तो देखिए 4 बोलियां दी गई हैं, बगाटी, कांगड़ी, महासूबी या कहलूरी। तो इसमें से देखिए बिलासपुर में जो बोली बोली जाती है वो है कहलूरी, डी वाला देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स ये बगाटी जो है, बगाटी बोली जो है ये बोली जाती है सोलन डिस्ट्रिक्ट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? सोलन डिस्ट्रिक्ट में। और कांगड़ी कांगड़ा में बोली जाती है, और महासूबी जो है फ्रेंड्स ये वाली बोली बोली जाती है शिमला तथा इसके आसपास के इलाकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंग्लिश सेक्शन, मीनिंग ऑफ द इडियम टू बी नो चिकन इज, इस इडियम्स का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है टू बी नो लॉन्गर यंग, सी वाला देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक का एंटोनिम्स यहाँ पर होगा सिंपल, देखिए बी वाला हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए बी शुड रिफ्रेन द इविल, तो इसमें क्या भरा जाएगा? ऑप्शन देखिए, तो इसमें भरा जाएगा फ्रॉम डूइंग, बी शुड रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग इविल, ए वाला देखिए राइट आंसर होगा। आगे देखिए हिंदी के 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला देखिए यथाक्रम कौन सा समास है? फ्रेंड्स यथाक्रम में समास कौन सा है? इसमें समास है अव्ययीभाव, देखिए डी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखिए 8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ, फ्रेंड्स 8 आंसू रोना इस मुहावरे का अर्थ है फूट फूट कर रोना, देखिए डी वाला हमारा राइट आंसर होगा, फूट फूट कर रोना। उसके बाद देखिए कौवा का पर्यायवाची शब्द, कौवा का पर्यायवाची शब्द होता है पीशुन, देखिए ए वाला यहाँ हमारा राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने HPSSC के प्रीवियस पेपर का GK वाला सेक्शन जो था वो डिस्कस कर लिया। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंसली, और जल्दी ही मिलेंगे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो पर।
फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।